हाय एवरीवन। आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी या जिनको एक न्यूट्रिशियस ईटिंग के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें लोगों को आई जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उस चीज़ को लेके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये थी कि जनरलाइज वीकनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, हेडेक रह रहा है, ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, कई बार एंजाइटी या फियर रहता है, और क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है तो शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद टी एंड कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ गया है, सामान नहीं मिल रहा, कोई काम में हेल्प नहीं मिल रही है तो सारा काम हमें करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ हम अपने आप पे कैसे ध्यान दें और न्यूट्रिशियस ईटिंग को हम कैसे फॉलो करें। बेसिकली देयर इज़ नथिंग लाइक डाइट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ डाइट फॉलो करना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आपको एक न्यूट्रिशियस ईटिंग ज़रूर फॉलो करना है। अब जो बार बार जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम अजीब सा डिफरेंट है, लॉकडाउन का माहौल है, तो उसको हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो टिप्स यहाँ पे है वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश करें कि वो टिप्स आप फॉलो करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशियस ईटिंग? बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी। ऐसा टाइम है जब हमें अपनी इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना, फूड प्रोडक्ट्स, साथ में एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और स्ट्रेस आपका सबसे कम लेवल पे रहेगा, तब आपकी बॉडी इस तरीके के जिसको बोल सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और इस तरीके के इन्फेक्शन को लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहती है। तो ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब मैं जो टिप्स की बात कर रही हूँ, सबसे पहली चीज़, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। न्यूट्रिशियस ईटिंग की बात तब आती है जब आप उसके बारे में तभी सोचेंगे जब एंजाइटी और स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं जनरलाइज वीकनेस है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द बना रहता है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आ रही है, या फिर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। जो हैबिट्स हैं जैसे अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, या फिर टी कॉफ़ी का कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये आप इसकी क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस बंद करें, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने में सबसे बड़ा रोल है आपका, ठीक है, ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि टाइम आप जो भी आप इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो उसको आप कम करते हो। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मटेरियल अवेलेबल है कि किस तरीके के हाइजीन मेजर्स आपको इस्तेमाल करने हैं या सोशल डिस्टेंसिंग है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि हम सबको पता है कि आपको क्या करना है। तो ऐसी एडवर्स कंडीशन में यू कैन आप इस तरीके का एक्शन ले सकते हो, इस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकते हो, वो हमें पता है, एंड आई थिंक आप वो सारे प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखें। और जब आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तब आप इतना ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको एक तरीके से टेंशन से ये चीज़ें आपको दूर लेके जाएंगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप शेड्यूल मेंटेन करें। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने अपनी आज एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से भी बात करी, तो उन्होंने भी ये मुझे बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सब चीज़ों की वजह से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो कोप अप करने का तरीका यही है कि सबसे पहली चीज़ इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या? आपको अपने एक तरीके से आपको अपने लाइफस्टाइल को, आपको अपने रेजिम को प्रॉपरली शेड्यूल में लेकर आना है, यानी कि स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो बट नेचुरल सी बात है, अगर आप न्यूट्रिशियस ईटिंग कर भी रहे हैं तब भी उसके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए हम बार बार यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस या फिर एंजाइटी की इंपॉर्टेंस पे बोल रही हूँ। सबसे पहले शेड्यूल मेंटेन करिए। शेड्यूल मेंटेन करने से मेरा मतलब ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको आप रेगुलराइज करें।
एडवर्स कंडीशंस बहुत सारी हैं कि बहुत सारा काम है, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, अभी आप हाउस हेल्प की बात करते हैं तो कोई भी नहीं आ रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी हेल्थ की बात है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको शेड्यूलिंग करनी है, किस तरीके से आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी में एक तरीके से हार्मोन्स की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है और साथ में आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है। तो लेट इट बी एनीथिंग, आप वॉकिंग में इंटरेस्टेड है वॉकिंग करें, योगा कर सकते हो, या फिर अगर आप जिस भी तरीके का एक्सरसाइज का फॉर्म करना चाहते हैं वो करें, बट उसको अपने डेली रेजिम में ज़रूर रखें और एक टाइम पे ज़रूर रखें। तो स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए, एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए, एंड देन बहुत इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिशियस ईटिंग। आपके खाने में आपका खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम पीरियड है जिसके अंदर हमें अपना डाइट इस तरीके से रखना है कि उसमें सारे न्यूट्रिशन हो। एक कंप्लेंट ये भी थी कि मैम या तो वेट बढ़ गया है या वेट कम हो गया है, दोनों ही चीज़ें फेवरेबल नहीं है आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर आप इसको जैसे हमारे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको सामान पूरा नहीं मिल रहा है, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं ना फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इन सब चीज़ों का शॉपिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ वो ये है कि सबसे पहली चीज़, जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो दाल, लोबिया, चना, राजमा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमें इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ कि हमें इनको मैनेज करके आपको अपनी डाइट में लेके आना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और साथ में आप और इसमें वेरिएशन लाने के लिए, जैसे आपने कभी दलिया बना लिया, जो चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप पोटैटो, टोमेटो एंड साथ में प्याज को आप स्टोर कर सकते हो, लहसुन का आप स्टोर कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो जैसे आपने दलिया बना लिया, आपने दाल चावल बना लिए, साथ में आपने प्याज टमाटर का सैलेड कर लिया, तो वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो ये मत सोचें कि हम कैसे फॉलो करें, आराम से आप फॉलो कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि वैरायटी रहे। वैरायटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, नहीं। वैरायटी से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर आप दालें बना रहे हैं तो आप कोशिश करके अलग अलग तरह की जो पल्सेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी आपने छोले बना लिए, कभी राजमा बना लिया। आप अभी अगर आप चाहें, जैसे आप राइस भी लेते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बता रही हूँ, मैं यहाँ पे मैं ये नहीं कोई थेरेपेटिक जिसको बोल सकते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसमें आपको सोच समझ के जो भी आपकी डाइटिशियन है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप डाइट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। पानी का इंटेक पूरा रखना बहुत ज़रूरी है। जो हम पानी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर ज़्यादा लोगों की कंप्लेन ये थी कि मैम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न ये हो सकता है पानी, वो आप जरूर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कुछ तरीके की हर्बल टीज जो कि आपके स्टमक के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि एक्टिविटी का लेवल उतना तो नहीं हो सकता जितना पहले था। अगर पहले आपकी कुछ लेडीज बोल रही है कि मैम हमारी एक्टिविटी का लेवल बढ़ गया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर एक्टिविटी का लेवल आपका कम हो गया है तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे एक रेसिपी शेयर करूंगी, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। वो रेसिपी ऐसी है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडियन मसाले से बनी हुई हर्बल टी है। तो इस तरीके की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर अगर आप डाइट मैनेज करने की बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जंक ईटिंग जो है, फास्ट फूड ईटिंग है, बहुत से लोगों ने ये बोला कि मैम ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी चीज़ें इस तरीके का फास्ट फूड है उससे दूर रहिए। घर पे जो चीज़ें बन रही है कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड का आप मैक्सिमम इस्तेमाल करें। टी एंड कॉफ़ी, इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को कम करें। अभी मौका है कि हमें अपनी इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी ना करें जो कि आपकी इम्यूनिटी को एडवर्सली इफेक्ट करे। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप किस टाइम पे आप क्या लेंगे, जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम होना चाहिए। हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। हेल्दी स्नैकिंग से मेरा मतलब है आप जैसे घर पे ही आपने लैया का नमकीन बना के रख लिया, मखाने आपने सेक के रख लिए, तो इनकी स्नैकिंग आप कर सकते हो।
ड्राइड जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए, या फिर काजू बादाम हो गए, इन चीज़ों को आप रख सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप इन चीज़ों को आप रख सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान अवेलेबल है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक 15 डेज का हेल्दी ईटिंग, पॉजिटिव लिविंग करके हम एक चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली आपको एक अपना पूरे दिन में आपने एक पॉजिटिव चीज़ क्या करी है आपको वो अपडेट करना है। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है फूड न्यूट्रिशन रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। थैंक यू।